पिछले वीडियो में हमने हृदय तथा हृदय के कार्य पढ़े थे। इस वीडियो में हम हृदय का दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हृदय के दोहरा परिसंचरण तंत्र में मैंने आपको पिछले वीडियो में हृदय का चित्र बनाना बताया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो मनुष्य का हृदय होता है वह 4 कोष्ठों में या 4 चैम्बर्स में बटा होता है, जिनमें से ऊपर के 2 चैम्बर आलिंद तथा नीचे के दोनों चैम्बर निलय कहलाते हैं। ये आलिंद और ये निलय कहलाते हैं। इसके बाद यहां से फुफ्फुस धमनी फेफड़े में जाती है, यहां से फुफ्फुस धमनी फेफड़े में जाती है, यहां से फुफ्फुस धमनी फेफड़े में जाती है और फेफड़े से शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय में आता है। यहां से महाधमनी, यहां से महाधमनी शुद्ध रुधिर को, यहां से महाधमनी शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ये आपका दोहरे परिसंचरण तंत्र का चित्र बन गया है। ये हमने दोहरे परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाया है। इसमें ये हृदय है। हृदय के ऊपर वाले भाग को आलिंद कहते हैं। इस भाग को आलिंद और इस भाग को आलिंद और नीचे के भागों को निलय और इसे भी निलय कहते हैं। इस वाले को, जैसे ये दाया भाग है, ये इसका बायां भाग हो जाएगा, यानी इसे बायां आलिंद और बायां निलय कहते हैं, और इसे दायां आलिंद और दायां निलय कहते हैं। दायां आलिंद और दायां निलय। इस पे यहां से अशुद्ध रक्त आएगा, यहां से अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से, इसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसे त्रिवलनी का पार्ट कहते हैं। इस त्रिवलनी का पार्ट से अशुद्ध रुधिर निलय में आता है और निलय से अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। अशुद्ध रुधिर फेफड़े में पहुंचता है। ये है फेफड़ा। फेफड़े में अशुद्ध रुधिर पहुंचता है किसके द्वारा? इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो फुफ्फुस धमनी है यह धमनी का अपवाद है, क्योंकि धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु इस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, इसलिए यह धमनी का अपवाद है। और फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर फेफड़े में पहुंचता है। यहाँ पे फुफ्फुस कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे फुफ्फुस कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन फुफ्फुस कोशिकाओं के द्वारा हृदय में जो अशुद्ध रक्त होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को यह फुफ्फुस कोशिकाएं ले लेती हैं और यहाँ से ऑक्सीजन दे देती हैं। यानी ये जो अशुद्ध रुधिर आता है इसमें, इस अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें यह जो होता है अशुद्ध रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिसे हम नाक से बाहर निकालते हैं, और यहाँ से इस रक्त में ऑक्सीजन मिला दी जाती है, जिससे यह शुद्ध रुधिर हो जाता है। और यह शुद्ध रुधिर इस रक्त वाहिनी के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। इस रक्त वाहिनी को फुफ्फुस शिरा कहते हैं।
इस रक्त वाहिनी को फुफ्फुस सिरा कहते हैं। हमने आपको बताया था कि ये जो फुफ्फुस सिरा है, यह सिरा का अपवाद है, क्योंकि सिरा में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, परंतु इसमें शुद्ध रुधिर बहता है। इस तरह यह धमनी का अपवाद है, क्योंकि धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। यहाँ से शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आएगा, कहाँ? फुफ्फुस सिरा से बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है। बाएं आलिंद से इस संरचना को द्विवलनी कपाट कहते हैं। द्विवलनी कपाट से होते हुए बाएं नीलय में आएगा और बाएं नीलय से इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रुधिर पहुंचाया जाता है। इसे बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी या एरोटा, इसे बोलते हैं महाधमनी या एरोटा। इसके द्वारा शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे बनाएंगे शुद्ध रुधिर महाधमनी से जो शरीर में पहुंचाया जाता है, उसमें विभिन्न अंगों तक शुद्ध रुधिर को पहुंचाने का कार्य होता है। और पूरे शरीर में जब शुद्ध रुधिर को पहुंचाया जाता है तो वहां से अशुद्ध रुधिर इसके द्वारा इस रक्त वाहिनी के द्वारा फिर से दाएं आलिंद में आता है। इसे बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है और दाएं आलिंद से दाएं नीलय में पहुंचाया जाता है। और महाधमनी के द्वारा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। इसके बाद ये क्या है? ये है शरीर की कोशिकाएं, यानी शरीर, इससे ये दिखाया जाएगा कि शरीर में जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों में शुद्ध रुधिर को पहुंचाया जाता है। शरीर की कोशिकाएं, यहां से शुद्ध रुधिर आता है। यह शुद्ध रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है और शरीर की कोशिकाओं में शुद्ध रुधिर पहुंचाने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर यह अशुद्ध रुधिर महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। इस शरीर से जो अशुद्ध रक्त आता है वह महाशिरा के द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। दाएं आलिंद से त्रिवलनी कपाट से होते हुए दाएं नीलय में पहुंचाया जाता है। दाएं नीलय से फुफ्फुस धमनी को बोलते हैं पल्मोनरी धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर फेफड़े में पहुंचाया जाता है। या आप ये कह सकते हैं फेफड़े की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फेफड़े की कोशिकाओं में यहाँ से अशुद्ध रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में दे दी जाती है और फेफड़े से शुद्ध रुधिर को लेकर के फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी वेन्स के द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। बाएं आलिंद से इसे द्विवलनी कपाट से होते हुए बाएं नीलय में आता है। बाएं नीलय से महाधमनी या एरोटा के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक शुद्ध रुधिर को पहुंचाया जाता है। इस प्रकार हृदय में 2 बार रक्त आता है। एक बार अशुद्ध रुधिर आता है और यहाँ से अशुद्ध रुधिर फेफड़े में जाके दोबारा शुद्ध रुधिर आता है। इस प्रकार हृदय का 2 बार आना दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। एक बार दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर और बाएं भाग में शुद्ध रुधिर। तो दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर का आना और फेफड़े से दोबारा शुद्ध रुधिर का आना, यानी हृदय का रक्त का 2 बार आना, हृदय में रक्त का 2 बार आना ही हृदय का दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हृदय की आवाज
तो हृदय में लब-डब की आवाज होती है, आवाज आवाज। तो हृदय में लब-डब की आवाज होती है, हृदय में लब-डब की आवाज होती है। और हृदय का कार्य अगर पूछा जाए तो हृदय का कार्य रुधिर को, किसको, रुधिर को पंप करना होता है। हृदय का कार्य रुधिर को पंप करना होता है। और फेफड़े का कार्य रुधिर को ऑक्सीकृत करना होता है। फेफड़े का कार्य रुधिर को ऑक्सीकृत करना होता है। और किडनी का कार्य रक्त को शुद्ध करने का कार्य होता है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है या किडनी में। तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है और रक्त का ऑक्सीकरण फेफड़े में होता है। हृदय का धड़कना कैसी क्रिया है? हृदय का धड़कना ऐच्छिक है कि अनैच्छिक? हृदय का धड़कना ऐच्छिक है कि अनैच्छिक? तो जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है या पापा की चप्पल उठती है तो आपका हृदय जोर से धड़कने लगता है, इसे बोलते हैं। तो उस समय जब चप्पल उठती है तो आप अपने हृदय की धड़कन को रोक नहीं पाते, वो और तेज होती है। इसलिए हृदय का धड़कना एक अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना यह एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक का मतलब ऐसी क्रिया जिसपे आप कुछ नहीं कर सकते, यानी हृदय धड़कता है तो आप उसे चाह कर भी उसकी गति को रोक नहीं सकते, इसलिए हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।